भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हनुमत जयंती के पावन अवसर पर श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस कथा का, इस सत्र का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि समाप्त वो वस्तु होती है जिसकी कोई सीमा हो, जिसका कोई आदि हो, जिसका कोई अंत हो। जो अनादि और अनंत है वह कभी समाप्त नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, उनकी लीला, उनकी विभूति भी अनादि और अनंत है। इसलिए भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। और दूसरी बात, भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती। लोग कहते महाराज कथा पूरी नहीं। भाई, कथा सदा पूरी ही रहती है, चाहे वो 2 शब्दों में कही जाए, चाहे 2 अरब खरब शब्दों में उसका व्याख्यान हो, फिर भी कथा सदा पूर्ण ही रहती है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा और पूर्ण परमात्मा की लीला कभी अपूर्ण होती ही नहीं। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान की कथा सदा परिपूर्ण है और अनंत होने के कारण कभी इसका अंत नहीं। फिर हम अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान की कथा का, भगवान के गुणों का जितना चिंतन करते हैं, उससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम भगवान के चरित्र का गान करते हैं, भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं, जिससे हम धन्य हो जाएं। श्री रामायण की मंगलमयी कथा, जिस कथा को सुनकर गाकर महर्षि वाल्मीकि भी आज तक तृप्त नहीं हुए। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतस्म कल्मषम। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे, उन मुनि वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूं। अतृप्त, जो अतृप्त है। भगवान श्री राम की कथा को सुनकर गाकर, श्री नारद जी जैसे व्यास से सुनकर, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अनुमोदित होकर, दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य प्रज्ञा के द्वारा भगवान के संपूर्ण चरित्र को यथावत साक्षात करके, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। ऐसे वाल्मीकि भी कथा से तृप्त नहीं हुए। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतस्म कल्मषम। और भगवान की कथा से हम कभी तृप्त न हो, यही कथा रस है, यही कथा सुनने का भाव है और यही कथा सुनने का स्वरूप है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ऐसी मंगलमयी भगवान की कथा कल आप सभी लोगों ने भगवान के विवाह की मंगलमयी चर्चा श्रवण की। हमारे श्री बांके बिहारी जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे अंदर पात्रता हो तो आचार्य की प्राप्ति होती है। आचार्य के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद भगवान कहते हैं कि आचार्यादेव विदिता विद्या
साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाती है। भगवान से भी ज्यादा आचार्य में निष्ठा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि आचार्य की आवश्यकता केवल यहां ही नहीं है, मरने के बाद भी आचार्य की जरूरत पड़ेगी। बोले महाराज यहां आचार्य मिल गए, सदगुरु मिल गए, उनकी कृपा से अब आगे हम तर जाएंगे। बोले आचार्य की कृपा से यहां से भगवत धाम जाने पर भी भगवत धाम में जीव को प्रवेश तब तक नहीं मिलता जब तक उसके आचार्य की अनुमति भगवान को प्राप्त न हो जाए। हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिकन अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। दत्ते रंगी निजमपि पदम, भगवान श्री हरि अपना पद, अपना वो धाम उन्हीं जीवों को प्रदान करते हैं जिन जीवों को उनके आचार्य अनुमति देते हैं। दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। इसलिए आचार्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि नाथाय नाथ मुनयेत्र परत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम्। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आचार्य की वंदना करते हुए कहते हैं कि नाथाय नाथ मुनयेत्र परत्र चापी, मेरे आचार्य जो नाथ मुनि हैं उनके चरणारविंद अत्र परत्र, अत्र माने इस लोक में, परत्र माने परलोक में, नाथाय नाथ मुनयेत्र परत्र चापी नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम। जिनके चरण हमारे शरण हैं, और केवल यहां ही नहीं परम धाम में भी। और रामायण में तो जब सबरी को भगवान ने कहा कि मेरे संकल्प से तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, तुम कहां जाना चाहोगे? तो सबरी ने यही भगवान से कहा, मैं अपने गुरु जी के चरणों में जाना चाहूंगी जहां मेरे गुरु मतंग मुनि। भगवान से कहते कि मैं अपने आचार्य के चरणों की प्राप्ति चाहती हूं, मुझे अपने आचार्य के चरणों की प्राप्ति हो। यह आचार्य निष्ठा ही अंतिम उपाय है। यहां तो सभी वैष्णव भक्तगण बैठे हैं, इसलिए सिद्धांत की भी बात कहनी चाहिए। भगवत प्राप्ति के 5 साधन का निरूपण शास्त्र में किया गया है। पहला साधन कर्म। कर्म के द्वारा परम कल्याण को प्राप्त कर लेना। कर्म से भी बहुत से लोगों का उद्धार हुआ। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही जनक इत्यादि जैसे कर्म योगियों को सिद्धि की प्राप्ति हुई। अब ये बात अलग है कि ज्ञान मार्गी लोग उस कर्म को प्रधान न मान करके कहते हैं सह योगे तृतीया, सह के योग में तृतीया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत में कि उद्धार कल्याण तो ज्ञान से हुआ, कर्म केवल सहयोगी मात्र था। ये उनका अपना पक्ष है, परंतु गीता में भगवान ने तो यही कहा कर्मणैव हि संसिद्धिम। कर्मणा एव अन्य योग व्यवच्छेदार्थ है, माने दूसरा कोई साधन नहीं, कर्म से।
कर्मणैव ही संसिद्धिम मास्थिता जनकादयः, तो कर्म से भी जीव को उत्तम गति की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। लेकिन कर्म का मार्ग कितना कठिन है। पहले कौन सा कर्म करें इसका निर्धारण करना ही बड़ा कठिन। और आज के युग में हर व्यक्ति कर्म भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए कर्म से किसी का कल्याण हो जाएगा ये बड़ा कठिन है। कर्म क्या है? बोले अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने आश्रम के अनुकूल अपने स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना, इसी का नाम कर्मयोग है। आज न कोई वर्ण धर्म का पालन करता है, न आश्रम के धर्म का पालन करता है। आश्रम भी मनमुखी हो गए, केवल आश्रम के चिन्ह बचे हैं, आश्रम का धर्म नहीं बचा। आज गृहस्थ आश्रम है, लेकिन गृहस्थ का धर्म कहां है? कोई गृहस्थ बतावे कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ का क्या धर्म तुम पालन करते हो? खाना कमाना, पुत्रादि संतान को उत्पन्न करने ला, ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का जो धर्म है, आवसत्याधानम दार काले दायद्य काले वा, वेद भगवान जो कहते हैं कि विवाह के पश्चात आवसत्याधान आदि कर्म करते हुए, पंच महायज्ञ करते हुए, प्रातः काल सायंकाल नित्य अग्निहोत्र करते हुए, हर प्रतिपदा को महीने में 2 बार दर्श और पौर्णमास नाम का यज्ञ करते हुए, अयन के परिवर्तन होने पर पशुबंध करते हुए, और वर्ष में 1 बार चातुर्मास से यज्ञ करते हुए, इस प्रकार उन समस्त शास्त्रों के विधान को, कर्म को अपने जीवन में करते रहना, ये गृहस्थ धर्म है। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि विवाह के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान न करे उन कर्मों को, तो वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, वह भी व्यभिचार ही कर रहा है, यहां तक शास्त्र ने कहा। तो ऐसी स्थिति में न गृहस्थ कर्म का पालन कर पा रहा। सन्यासी, बोले सन्यासियों में भी यत किंचित लोग सन्यास धर्म का पालन कर पाते हैं, बाकी प्रदर्शन और वेश तो खूब बढ़िया रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों आश्रम कर्मानुष्ठान से रहित होकर केवल लिंग मात्र, लिंग माने चिन्ह, तत्त आश्रमों के चिन्ह को धारण करके केवल जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म मार्ग से किसी का कल्याण हो, ये तो बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। और कर्म की गति इतनी विलक्षण है, एक कर्म बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए नए 4 कर्म करने पड़ते हैं। उन 4 में एक बिगड़े तो फिर पहले उसको ठीक करो, तब आगे वाला ठीक हो। एक के बाद एक कर्म करते करते व्यक्ति थक जाए, और थोड़ी सी चूक हो जाए तो सब करने के बाद भी पतन तय है। प्रताप भानु राजा ने कोई कर्म बाकी रखा था। रामायण में प्रताप भानु राजा की कथा है कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जहां तक पुराण और श्रुति ने एक एक यज्ञ और एक एक कर्म का विधान कहा, जो अभी मैं बता रहा था गृहस्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। अनुराग से किया, उदारता पूर्वक किया। हृदय में कोई फल का अनुसंधान भी नहीं था, निष्काम भाव से किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप सुजाना। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, इतना ज्ञानी था, भगवान वासुदेव को सब अर्पित कर चुका, लेकिन सब कुछ अर्पण करने के बाद निष्ठा कर्म की ही थी कि कर्म से हमारी सदगति हो, और थोड़ी सी चूक हो गई, पूरे परिवार के सहित राक्षस बनना पड़ा। इतना बड़ा घोर पतन। तो कर्म मार्ग से जीव को परम गति मिले बड़ा कठिन। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग।
बोले ज्ञान मार्ग में भी कहा गया, ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त पूर्वकृत कर्मों को दग्ध कर दो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म हमारे भस्म हो जाएं, पाप पुण्य आदि, पाप भी और पुण्य भी दोनों। ये ज्ञान की अग्नि उत्पन्न कैसे होगी? तो कहा कि भाई कर्मानुष्ठान जब निष्काम भाव से करते रहोगे, जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी। फिर वही आकर के गोटी फंस गई, कर्मानुष्ठान विधि पूर्वक हो तब ज्ञानोत्पत्ति हो, अन्यथा ज्ञान भी न हो। और अगर हो ही गया ज्ञान तो फिर एक तीसरी समस्या खड़ी। बोले ज्ञान तो होगा बाद में, लेकिन ज्ञान का अभिमान पहले ही हो जाता है, और ज्ञान का अभिमान हो गया तो उसका भी पतन हो जाता है। वेद जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेदों ने कहा जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। बड़े सुर दुर्लभ पद को पाने के बाद भी उनका पतन हो जाता है। ज्ञान मार्ग भी क्या है? बोले ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, तलवार की धार पर जैसे चलना कठिन है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग पर चलना कठिन है। तब तीसरा मार्ग कहा भक्ति के मार्ग में लगो। भक्ति के मार्ग में लगो। कहते भक्ति क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इन साधन भक्ति के द्वारा आत्मकल्याण करो। कहते ये भक्ति भी सबके लिए नहीं है। श्रवण भक्ति तो है, सब लोग करें, लेकिन श्रवण भक्ति कौन करेगा? कान का बहरा व्यक्ति श्रवण भक्ति क्या कर पाएगा? जन्मजात बधिर हो वो श्रवण भक्ति कैसे करेगा? जन्मजात गूंगा हो, क्यों? बोले जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, स्वाभाविक। जो श्रवण नहीं करता उसे वाणी भी नहीं मिलती, क्योंकि सुन करके ही शब्द बोध होता है। तो जन्मजात अगर कोई बधिर है तो वह गूंगा भी होगा, बोल भी नहीं पाएगा। तो न श्रवणम भक्ति होगी न कीर्तनम भक्ति होगी। स्मरणम, बोले स्मरण भक्ति उसी को होती है जब कुछ ज्ञान हो तो उसी का हम स्मरण करेंगे। पूर्वकृत ज्ञान का पुनः पुनः चिंतन ही स्मरण है। जो ज्ञान हमें पहले प्राप्त हो चुका है, जो हम जानते हैं जिन चीजों को, उन्हीं को जब पुनः अपने चित्त में अनुभव करते हैं उसी का नाम स्मरण होता है। पूर्व ज्ञान की ही स्मृति होती है। तो जब पूर्व ज्ञान ही नहीं रहेगा तो स्मृति भी नहीं होती, स्मरणम। और बाकी जितनी भक्तियां हैं बोले सब फिर बाधित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में भक्ति मार्ग भी बड़ा कठिन है। और भक्ति मार्ग में तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि भक्ति मार्ग में अंतिम स्मृति की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको हमारे यहाँ आचार्यों ने मरकट न्याय कहा है। मरकट न्याय माने बंदर का न्याय। बंदर का बच्चा अपनी मां को खूब कस करके पकड़े रहता है, तो मां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती है। उतनी दूर तक की छलांग लगाने की क्षमता उस बच्चे में नहीं है, लेकिन मां को मजबूती से वो पकड़े था, इसलिए मां ने छलांग लगाया तो उसके साथ वो भी वहां तक चला गया। उसी प्रकार इस जीवात्मा के अंदर इतनी बड़ी छलांग लगाने की शक्ति नहीं है कि वो यहां छलांग लगावे सीधे बैकुंठ पहुंच जाए, मुक्त हो जाए। बोले तब बोले भगवान को पकड़े रहे। ये मरकट न्याय है, इसी का नाम भक्ति है। भगवान को पकड़े हैं मजबूती से तो ठाकुर तुम्हें बैकुंठ पहुंचा दे। लेकिन अब इसमें मजबूरी ये है, बोले पकड़ने वाले की जिम्मेदारी। अगर बच्चे ने ठीक से नहीं पकड़ा है, उसका हाथ ढीला है,
तो माँ तो छलांग लगाएगी, वो दूसरी डाली पर चली जाएगी, बच्चा गिर जाएगा रास्ते। भक्ति में जीव भगवान को पकड़ता है, और जब जीव भगवान को पकड़ता है तो पकड़ने की जिम्मेदारी उसकी है कि वो ठीक से पकड़ा कि नहीं पकड़ा। चूक गया तो वो जाने, भगवान की जिम्मेदारी नहीं बनती। भक्ति मार्ग में यही है, मरकट न्याय, और जीवन पर्यंत भगवान का इतना स्मरण करे कि जब मरने का समय आए तो उस समय भगवान की ही स्मृति हो, तब भक्ति सफल होती। और मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जीवन भर की गई भक्ति तुम्हारी धरी रही, फिर संसार में जन्म होगा, फिर वो पिछले संस्कार की प्रेरणा से आप सन्मार्ग में लगेंगे, लेकिन इसी जन्म में कल्याण हो जाए इसकी गारंटी नहीं। उदाहरण श्री भरत जी का चरित्र। भरत जी भगवान का भजन करते थे और एक हिरण के बच्चे में उनको मोह हो गया, और परिणाम क्या हुआ बोले, मरते समय उस हिरण के बच्चे का स्मरण हुआ, अगले जन्म में हिरण बन गए। कहां बोले, मुक्तिनाथ क्षेत्र में। सब कुछ छोड़कर आए थे तप करने, और हिरण के बच्चे में मोह हो गया, परिणाम अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। फिर हिरण बनने के बाद फिर मानव जीवन मिला, फिर साधना की, तब जाकर के परम गति। तो भक्ति में भी समस्या। तीसरी भक्ति कर्म ज्ञान भक्ति। चौथा साधन प्रपत्ति शरणागति, जिसकी चर्चा कल कथा में मैंने की थी कि वाल्मीकि रामायण में पग पग पर शरणागति का वर्णन है। ये शरणागति चतुर्थ साधन है, ये भक्ति से ऊपर है। जब भक्ति करते हुए भी हम भक्ति को अपने उद्धार का साधन न मानकर भगवान की कृपा को ही केवल अपने उद्धार का साधन मानते हैं, यह ज्ञान, यह चिंतन हृदय में दृढ़ हो जाए, इसका नाम शरणागति है। हम दिन भर माला जपते हैं इसलिए हमारा कल्याण होगा, हम दिन भर पाठ करते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इससे हमारा कल्याण होगा, यह जब तक हम मानते रहे तब तक अभी हम शरणागत नहीं हुए। क्यों बोले, अपने द्वारा किए गए उन साधनों पर हमें अभी भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। इसीलिए साधन शून्यता, सब साधन करते हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि माला जपना छोड़ दें, मंत्र जप छोड़ दें, पाठ छोड़ दें, तपस्या छोड़ दें, सब करो, मंत्र जप करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा श्रवण करो, लेकिन ये सब करते हुए बुद्धि को ये समझाओ कि इन साधनों से हमारा कल्याण नहीं होगा। क्यों बोले, ये साधन मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, और मेरे द्वारा किए गए साधन कितने सफल होंगे। ये साधन हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। भगवान ही साधन हैं, भगवान ही साध्य हैं, साधन साध्य दोनों भगवान हैं। ये भाव दृढ़ हो जाए कि कल्याण तो भगवान के द्वारा ही हो। इन साधनों के करने पर केवल इतना होगा कि हमारी सद्वृत्ति बनी रहेगी, हम असद्वृत्ति की ओर नहीं जाएंगे, बाकी हमारा उद्धार तो भगवान के द्वारा। यह दृढ़ विश्वास, इसी का नाम शरणागति है। लेकिन इस चौथे साधन से भी ऊपर एक साधन का वर्णन आचार्यों ने किया, पंचमोपाय, चरमोपाय, अंतिमोपाय उसका नाम है। अंतिमोपाय, चरमोपाय वो क्या है बोले, वो पांचवा साधन आचार्य चरण का आश्रय, आचार्याभिमान, जिसकी चर्चा भी हो रही कि आचार्य की महिमा क्या है। आचार्य के चरणों का आश्रय ले ले। आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उद्धार का मूल है।
जब कर्म से भी, ज्ञान से भी, भक्ति से भी और प्रपत्ति से भी जीव का कल्याण नहीं, तो अंतिम उपाय आचार्याभिमान। अपने आचार्य के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा बनी रहे। ये भी न सोचे कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे। भगवान करें न करें, हमारे आचार्य इतने समर्थ हैं, उन आचार्य की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। आचार्य के चरणों में, गुरु के चरणों में ऐसा दृढ़ विश्वास है। इसीलिए सबरी ने भगवान से कहा, मैं अपने आचार्य के चरणों में जाना चाहती हूं। सबरी ने नहीं कहा कि हम आपके चरणों में जाना चाहती हूं, आपके धाम वैकुंठ जाना चाहती हूं। सबरी ने कहा, मैं तो अपने आचार्य मतंग मुनि के चरणों को प्राप्त करना चाहती हूं। उनके चरण जहां हैं, मुझे आप वहीं पहुंचा। ये आचार्य निष्ठा। और आचार्य निष्ठा ऐसी हो जाए तो फिर जीव को परम गति की निश्चित रूप से प्राप्ति होती। आचार्य निष्ठा अपने जीवन में हमें दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि आचार्य के द्वारा ही हमें मार्ग प्राप्त होता है। अब तो आज के युग में महाराज, आचार्य से बड़े तो अपने ही लोग आचार्य बन करके घूमने लगते। हम ही सबसे बड़े आचार्य। पूर्वाचार्य के सिद्धांत को त्याग कर, छोड़कर अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पुष्टि के लिए आचार्यों के मत का भी तिरस्कार कर देते। ऐसे लोगों की क्या गति होगी। इसलिए आचार्य निष्ठा जीवन में दृढ़ रखनी चाहिए। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। इस प्रकार से आचार्य की महिमा कही गई है। और रामायण में तो लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, जीवों के परम आचार्य हैं। और इन जीवाचार्य की कृपा से ही जीव भगवान के चरणों तक पहुंचता है। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो संत्यज सकल मुपाया चरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। संत्यज सकल मुपाया चरणम, समस्त उपाय कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति संत्यज छोड़कर, संत्यज सकल मुपाया चरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीर। तो आचार्य की कृपा बड़ी अद्भुत है। भगवान श्री राम के मंगलमय विवाह की चर्चा हम लोगों ने कल श्रवण की। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। सबने कहा राम जी का विवाह हो गया। बड़ा अद्भुत विवाह हुआ राम जी का, न भूतो न भविष्य। हमारे एक महात्मा कहते थे कि राम जी का जो अवतार हुआ ना, ये विवाह लीला के लिए ही अवतार हुआ। वो अवतार के जितने प्रयोजन बताए जाएं कि विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, वो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब बातों का महत्व है। लेकिन भावुक भक्त कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार तो विवाह लीला के लिए ही। क्यों बोले, अन्य जितने अवतार हैं उन अवतारों में भगवान की विवाह लीला नहीं भई, बाकी सब लीला भई। और किसी अवतार में भगवान की विवाह लीला नहीं भई। कृष्णावतार में भई, लेकिन कृष्णावतार की विवाह लीला तो कैसी है वो आप जान ही रहे हो। कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी, कहीं साले की खोपड़ी फूटती है, हाय तौबा मचती है, तब भगवान का विवाह होता। उसमें भी पत्नी का हरण करना पड़ता है। जितने ब्याह किए भगवान सब हरण करके ही तो लाए, रुक्मिणी को भी हरण करके ही लाए। जाम्बवती को पाने के लिए 28 दिन तक लड़े जामवंत जी के साथ। सत्यभामा मिली तो वह भी केवल समझौता के तौर पर, समझौता का मतलब सत्राजित के मन में क्लेश था, अपवाद हो गया था, तो बेचारे अपने क्लेश को दूर करने के लिए उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो बोले चलो बेटी का ब्याह इनसे कर दें तो जो झंझट इनसे लग रही है ये खत्म हो जाएगी। स्वार्थ उसमें यही था। तो कन्हैया के सब ब्याह तो ऐसे ही भये। विवाह तो राम जी का हुआ हमारा।
अद्भुत विवाह है। इसीलिए भक्तजन कहते हैं कि विवाह लीला के लिए ही राम जी का अवतार हुआ। क्यों? बोले एक बार श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी अनेक लोकों में भ्रमण करती हुई वैकुंठ पहुंची, तो भगवान ने पूछा, देवी अनेक लोकों में आपने भ्रमण किया, क्या अनुभव आपको हुआ, कुछ बताओ अपना संस्मरण। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु दुनिया में मैंने सब देखा, सबके जीवन में बड़े बड़े उत्सव हैं, हमारे आपके जीवन में भी हमारी आपकी इस लीला में सब उत्सव तो है, लेकिन विवाह उत्सव नहीं है। हमने देखा संसार में लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, हमारे आपके ब्याह की कोई वर्षगांठ नहीं होती। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, हमारा आपका ब्याह हुआ ही नहीं तो वर्षगांठ कहां से हो। क्यों? बोले भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी नित्य दिव्य दंपति हैं अनादिकाल से। ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मी जी से भगवान का विवाह हुआ तब से लक्ष्मी उनकी पत्नी बनी। भगवान अनादि, लक्ष्मी जी अनादि, दोनों का संबंध अनादि, वो दिव्य दंपति अनादि हैं। तो भगवान ने कहा, वैकुंठ में तो हमारे विवाह की वर्षगांठ हो नहीं सकती, तो विवाह के वर्षगांठ का उत्सव हो और लोग आनंद का अनुभव करें, बोले इसके लिए तो धरती पर चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, हम भी चल करके धरती पर कहीं अवतार लें और आप भी अवतार लो, फिर हमारा आपका धूमधाम से विवाह हो, और जब विवाह होगा तब भक्त लोग प्रतिवर्ष हमारे ब्याह की वर्षगांठ मनाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ ये उपाय तो ठीक है। बोले तो कहाँ चलें? भगवान ने कहा, हमने तो तय कर लिया, हम अयोध्या में प्रकट होंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। किशोरी जी ने कहा, जब आप अयोध्या में प्रकट होगे तो हम जनकपुर में प्रकट हों। बोले साथ में नहीं, हमारे बाद। बोले साथ में ही प्रकट होंगे तब तो दोनों एक अवस्था के हो जाए, कन्या तो कनीय होती है। इसलिए भगवान के प्राकट्य के 6 वर्ष बाद जानकी जी प्रकट हुई। बोले 6 वर्ष तक जानकी जी ने भगवान के वियोग का अनुभव कैसे सहन किया। तो श्री मधुराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन भगवान अवतरित हुए अयोध्या में, उसी दिन श्री जानकी जी भी धरती पर आ गई। लेकिन कहां थी? बोले वो धरती में प्रविष्ट हो गई। 6 वर्ष बाद उनको जनकपुर में प्रकट होना है, लेकिन प्रविष्ट हुई अयोध्या में ही। राम जी तो चरु में प्रविष्ट हो गए और चरु के माध्यम से माताओं के गर्भ में गए, और जानकी जी, बोले जानकी जी भगवान के साथ ही आई और यज्ञ कुंड के माध्यम से धरती में प्रविष्ट हो गई। और जब धरती में प्रविष्ट हो गई तो 6 वर्ष तक, जब तक राम जी बाल लीला करते रहे, किशोरी जी को तो अभी प्रकट होना नहीं था, वो धरती में थी। तो जहां जहां राम जी क्रीड़ा करते, वहीं वहीं वो धरती में नीचे नीचे राम जी को देखती रहती। रत्नस्थले जानुचरः कुमारः निरीक्ष स्वात्मीय मुखार विंदम सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते। राम जी जब घुटरुम अयोध्या में आंगन में दशरथ जी के प्रांगण में चलते, तो मणिमय आंगन में नीचे से जानकी जी भी चलती, उनकी परछाई दिखाई पड़ती। धरती के अंदर वो विद्यमान थी, भगवान के वियोग को कैसे सहन कर सकती थी, इसलिए जहां ठाकुर जी वहीं किशोरी थी। तो नीचे नीचे किशोरी जी भी चलती रहती और उनको देखते, दोनों की संकेत वार्ता होती। कभी कभी प्रेम के परवश होकर भगवान मिलना चाहते, सीतेव स्वालिंगन भावमश्नुते, और उसी जमीन पर लेट जाते, चपक जाते, पकड़ने की कोशिश करते, माताएं समझ नहीं पाती। इस प्रकार भगवान और श्री जी का अयोध्या में अनुभव लीला चलती रही। समय आने पर किशोरी जी मिथिला में प्रकट हुई, और फिर मिथिला में जब प्रकट हो गई तो फिर ठाकुर जी का ब्याह हुआ। आगे ब्याह में कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया, चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हन ने भांवरी दी,
चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। फिर सखियां दुल्हा सरकार को लेकर कोहबर में गई। कोहबर की विधि हुई। कोहबर क्या है? बोले विवाह के समय में घर में, कन्या के घर में भी और वर के घर में भी एक एकांत कक्ष होता है, जिस एकांत कक्ष में मातृकाओं का और देवताओं का पूजन किया जाता है विवाह के पूर्व। जो मातृका पूजन अन्य कर्मों में मंडप में होता है, उन मातृकाओं का पूजन विवाह के अवसर पर एकांत कक्ष में होता है। उसी को कोहबर कहते हैं। तो कोहबर में विवाह के पश्चात वर वधू को सखियां कोहबर में लेकर के जाती हैं और उन देवताओं को प्रणाम कराती हैं। और वहाँ पर अनेक प्रकार के मनोविनोद होते हैं। सखियां अनेक प्रकार से मनोविनोद करती हैं। तो सखियां दुल्हा सरकार को कोहबर में जब लेकर के गईं, वहाँ पर खेल हो। खेल में कौन जीता कौन हारा, वर वधू दोनों को खेलने को कहा जाता है। कोई खेल वहाँ होता है। वधू जीत गई तो सखियां खूब ताली बजाती हैं और वधू ही जीतती है, क्योंकि वहां तो उन्हीं का माहौल रहता है, वर बेचारा अकेले रहता है। तो उसका नाम कोहबर क्यों है? तो कहते हैं कोहबर, कौन वर है? वर माने श्रेष्ठ। वर तो ऐसे दूल्हा कहलाता है, लेकिन सखियां कहती हैं दूल्हा तो वर होता है, लेकिन वर का मतलब श्रेष्ठ, जो जीत जाए वो श्रेष्ठ। तो कोहबर में निर्णय होगा कि वर श्रेष्ठ है कि वधू श्रेष्ठ है। तो ये खेल वहाँ, ये सब लौकिक परंपराएं हैं और इसकी बड़ी मान्यता समाज में रही है, आज भी है। तो सखियां दुल्हा सरकार को कोहबर में लेकर के गईं और कोहबर में जब ले गईं तो वहां पर कोहबर के द्वार पर सखी ने द्वार छेकाई मांगा। सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। हे रघुनंदन, आपको नेक देना पड़ेगा। बिना नेक दिए आप भीतर नहीं जा सकते, और अगर बिना नेक दिए आप गए तो आपको मैं गाली सुनाऊंगी। और सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए, गाली सुनाई। देखो, ससुराल की जो गाली है ना, वो सुख देने वाली है। महात्मा जन कहते हैं ये गाली भी दो प्रकार की है। गाली किसने बनाई? बोले जिसने सारी दुनिया बनाई उसी ने गाली भी बनाई। सारी दुनिया किसने बनाई? बोले विधाता ने। तो गाली भी विधाता ने बनाई। तो कैसे बनाई? बोले विधाता ब्रह्मा ने एक हाथ में अमृत का फल लिया, एक हाथ में अमृत फल और एक हाथ में विष फल, और दोनों फल को लेकर के ऐसे गार दिया। अमृत फल और विष फल को लेकर के जब ब्रह्मा ने गारा तो उससे जो निकला उसी का नाम गारी। अमीय गारी गार्यो गरल और गारी कीन करतार, बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। अब दो प्रकार की गारी प्रकट हुई। अमृत फल को जो गारा ब्रह्मा ने, उससे जो गारी निकली वो गारी कौन है? बोले वो ससुराल की गारी, जिसको सुन करके व्यक्ति को सुख होता, प्रसन्नता होती, क्योंकि बोले वो अमृत से प्रकट। और विष फल को लेकर के ब्रह्मा ने जो गारा, उससे जो गारी प्रकट हुई वो गारी कौन है? बोले वो गारी किसी को दे दो तो थाने पहुंच जाओ, आगे की कार्यवाही शुरू हो जाए। फिर पता नहीं क्या क्या फिर होगा, कहां तक की यात्रा होगी वो तो फिर भगवान ही जाने। तो बैर प्रीति की जननी जानत सब संसार। एक गारी प्रीति को बढ़ाती है और एक गारी बैर को बढ़ाती है। जो प्रीति को बढ़ाती है वो अमृत से प्रकट है, और जो बैर को बढ़ाती है वो विष से प्रकट है। तो ससुराल की गारी ये तो प्रीति को बढ़ाने वाली। और मिथिला की सखियों ने जब ठाकुर जी को गारी दिया तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, कुछ भक्तों को भी अच्छा नहीं लगा। बोले भगवान को गारी दे रही। तो मिथिला की सखियों ने कहा, पंडितों
विद्वानों, तुम अपने मंत्र के द्वारा, अपनी विधि के द्वारा ईश्वर को, परमात्मा को भजते हो। हम तो मिथिलानी हैं, हमारा तो यही मंत्र है, हमारी तो यही सेवा है, हमारी यही स्तुति है। और मिथिला की सखियों ने कहा, ये मिथिला की जो गारी है ना, ये मिथिला की गारी वेदों का सार है। सखियों ने कहा, मिथिला की गारी को गारी न समझो, 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 मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला सार जी, अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की छवि कह लगी बरनो, मिथिला की छवि कह लगी बरनो, मिथिला की छवि कह लगी बरनो, मिथिला की छवि कह लगी बरनो। वेद न पावत पार जी, अजी मिथिला, हाँ वेद न पावत पार जी, अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, 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 छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी, आजी मिथिला, हाँ बीच में चौक बाजार जी, आजी मिथिला, आजी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। ऊंचे चबूतरा ठाड़े सावर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाड़े सावर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाड़े सावर गोर दुल्हा, ऊंचे चबूतरा ठाड़े सावर गोर दुल्हा। अपनी बहनी का करते प्रचार जी, अजी मिथिला, अपनी बहनी का करते प्रचार जी, अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सरजू की कीमत 54 अठन्नी, सरजू की कीमत 54 अठन्नी, सरजू की कीमत 54 अठन्नी, सरजू की कीमत 54 अठन्नी। सांता के मोल बेसुमार जी, सखी मिथिला, हाँ सांता के मोल बेसुमार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। ले गए तपसी
सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला मिथिला की गारी को गारी न समझो 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 गारी है वेदन का सार जी हजी मिथिला हाँ गारी है वेदन का सार जी सखी मिथिला शहर गुलजार 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 जी सखी मिथिला। सखियों ने ठाकुर जी को बड़े व्यंग वचन सुनाए और सखियों के व्यंग वचन सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराते। नारायण के व्यंग वचन सुनी दुल्हा मंद मुस्कात। दुल्हा सरकार मुस्कुराते और क्या कर सकते। और ससुराल की गारी को सुनकर के व्यक्ति मुस्कुराए, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इसके पश्चात जेवनार हुई। पुनि जेवनार भई बहु पुनि जेवनार भई बहुभांति पुनि जेवनार भई बहुभांति पठे जनक बोलाए बराती पठे जनक बोलाए बराती परत पावने बसन अनुपा परत पावरे बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाय पखारे सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे जथा जोग पीड़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाई नहीं बरना सील स्नेह जाई नहीं बरना बहुरे राम पद पंकज धोए बहुरे राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कनन महु गोए जे हर हृदय कनन महु गोए तीनों भाई राम समझानी तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी धोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सबहि नृपदीन है आसन उचित सबहि नृपदीन है बोली सोपकारी सब लीन है बोली सोपकारी सब लीन है सादर लगे परन पनवारे सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपाल सवारे कनक कील मणिपाल सवारे पुनि जेवनार भई बहुभांति पुनि जेवनार भई बहुभांति बहुभांति
लीला के बाद ठाकुर जी की जीवनार हुई। श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों के सहित जनक जी के आंगन में पधारे और हमारी इस कथा में श्री दशरथ जी महाराज के ही समान पूज्य महाराज श्री गोरीलाल कुंज के महाराज जी पधारे अपने परिकरों के सहित। श्री दशरथ जी महाराज जैसे पधारे ऐसे ही पधारे आप। बड़ा ही आनंद, पूज्य महाराज श्री का बड़ा अनुग्रह। एक बार दास आपके यहाँ आश्रम में गया तो महाराज जी ने खूब छक के प्रसाद पवाया, दास खूब आनंद किया हम सब लोगों ने। तो बड़ी कृपा महाराज जी की, और महाराज श्री का भी उद्बोधन आशीर्वचन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। थोड़ी देर कथा करनी है। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों के सहित जनक जी के आंगन में पधारे। अटारियों पर सखियां बैठ गईं गीत गाने के लिए। जीवनार जब प्रारंभ हुई, सबको उचित आसन दिया गया। सूपकारी लोग भोजन परोसने के लिए आए और देखते देखते सबको सुंदर सुस्वाद व्यंजन परोसा गया। सूपो दन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। जब भोजन करने बैठे बाराती लोग तो लड्डू, मालपुआ, जलेबी, घेवर ये सब तो परोसा ही गया, लेकिन नाम अगर व्यंजन का लिया तो गोस्वामी जी ने 2 व्यंजन का नाम लिया, दाल और भात। बस दाल ही भात का नाम लिया। सूपोदन, और उसमें भी दाल का पहले, चावल बाद में। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर दाल और उसमें गाय का महकता हुआ घी और बढ़िया ओदन चावल। सबसे पहले दाल परोसी गई। सूपोदन सुरभि सरपि। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे दाल जो है ना, ये व्यंजनों का राजा है। जितने व्यंजन हैं 56 भोग 3600 व्यंजन, उसमें राजा कौन है? लड्डू, मालपुआ? बोले नहीं, ये सब राजा उजा नहीं, राजा तो दाल है हमारा। सूप को व्यंजनों का राजा कहा साहित्य शास्त्र में। और जब राजा आता है तो राजा के साथ उसके छड़ीदार भी अगल बगल रहते हैं। तो उसके छड़ीदार कौन है? बोले सारे व्यंजन आ गए, दरबार सज गया, अब कौन आना बाकी है? बोले राजा आने वाले। तो व्यंजनों के राजा जब दाल महाराज आने लगे तो बंदी जनों ने उठ करके कहा, पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः। हे व्यंजन नायकों, हटो, रास्ता खाली करो। पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः। क्यों? बोले सूपो भूपस् समायातः, दाल रूपी राजा आ रहे हैं। बोले किसके साथ आ रहे हैं? बोले हिंगुलम जीरकेण सह, हींग और जीरा के साथ में आ रहे हैं। बढ़िया दाल बनाई जाए और हींग और जीरा से छौंक दिया जाए तो दिव्य सुगंधी। तो दाल रूपी राजा जो व्यंजन के हैं, हींग और जीरा उनके 2 छड़ीदार विराजो, आइए। तो सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। व्यंजन परोस दिया गया।